हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये देखिए पूरे घर में कलर हो चुका। और कलर होने के बाद घर की क्या हालत है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस वाली दीवार पर मैंने कराया है वाइट कलर, यानी ऑफ वाइट कलर। और पूरे घर को मैं आपको दिखा रही हूँ क्या हाल हो रहा है। और अभी है ना स्टार्ट होने वाला है। ये बाहर का पोर्शन है ना, ये जो गैलरी है मेरी उसमें। और गैलरी का सामान मैंने थोड़ा किचन में, थोड़ा हॉल में ऐसे करके रख दिया है। सूर्य के उसको मैंने बाहर निकाल दिया ताकि वो गंदा ना हो, क्योंकि मैं चीज़ों को वहाँ से हटा देती हूँ और जब वहाँ पे कलर हो जाएगा ना तो वापस उस जगह पे रख दूँगी। तो यही मेरा आज का रूटीन है, सुबह से लेके शाम तक बस काम काम काम। और सब कुछ अकेले ही मैनेज करना है। कर रहा है देखो, मम्मी को खा गई खा गई खा गई खा गई खा गई खा गई। मेरे पीछे पीछे घूम रहा है चिड़िया लेके, मुझे कटवा रहा है चिड़िया से। मम्मी को खा जा खा जा खा जा। और अभी ना कपड़े धोने डाले, निकाली बेटा निकाली है। और ये सारे पर्दे हैं जो मैंने सुबह धो के डाल दिए। दो तो सूख भी गए, वो मैंने रख दिए घड़ी करके। और ये पर्दे अभी धोए हैं और 15-20 मिनट में सूख जाएंगे। तो ये जगह मैं खाली करूँ जल्दी से, कुछ और भी कपड़े डालूँ, इसलिए ना मैंने धूप में यहाँ डाल दिए हैं, जल्दी सूख जाएंगे। और मेरी मनी प्लांट बेचारी इधर उधर हो रही है, उसको प्रॉपर जगह नहीं मिल रही है। मोलू मान जा। और ये कपड़े पड़े हैं लॉन्ड्री बैग में धुले हुए, बट जगह नहीं है बाहर। और अभी मशीन में चल रहा है पानी, तो ये कपड़े धोने डाल दूँ। पता है, एक तो कलर का काम हो रहा है, ऊपर से ना कपड़े इतने ज़्यादा निकल रहे हैं धोने के लिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कपड़े कहाँ से निकल रहे हैं। हाँ, पर्दे वगैरह तो मैंने कर दिए, धो दिए हैं, लेकिन अभी लगाऊंगी नहीं। और कब लगाऊंगी क्या होगा कुछ पता नहीं, क्योंकि मैंने ना पर्दों के जो स्टैंड होते हैं ना वो निकाल के फेंक दिए हैं। मेरे बाल देखो, वहाँ का पर्दा है ना वो भी निकाल दिया, यहाँ का पर्दे का जो ये स्टैंड होता है ना यहाँ से भी निकाल दिया। करूँगी कुछ और, सोचा है कुछ और करूँगी। और ये मोलू चिड़िया लेके घूम रहा है पूरे घर में। आरू को खिला रहा है, देखो आरू चिड़िया खा गई। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और अभी ना दोपहर के पता नहीं कितने बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। देखो 2:50, 3 बजने वाले हैं। और मुझे ना बहुत तेज़ नींद आ रही है, लेकिन है ना सो नहीं पा रही हूँ, क्योंकि आज है ना मेरा जो लिविंग रूम है उसका कलर कंप्लीट हो गया, जो गैलरी है उसका कलर कंप्लीट हो गया, और ऑफ वाइट कलर है गैलरी में। और अभी जो एंट्रेंस है ना वहाँ पे हो रहा है। और मैं पता है यानी सफाई करना स्टार्ट करना है, लेकिन मुझे नींद आ रही है। मेरा मन कर रहा है मैं कम से कम ज़्यादा नहीं ना तो आधे घंटे सो जाऊँ, बस उसी में मेरी थकान उतर जाएगी। बट पॉसिबल नहीं है। देखो मेरी आंखें, नींद आ रही है, लग रहा है नींद आ रही है, क्योंकि पता है चैन से नींद नहीं आ पा रही, सो नहीं पा रहे हैं। और पूरा घर तो अभी मेरा हो रहा है माशाअल्लाह, पता नहीं कैसा हो रहा है यार, कितना गंदा पड़ा है देखो, है ना। लेकिन मैं अभी थोड़ी देर आराम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कम से कम सोऊं नहीं तो आधे घंटे तो आराम कर ही लूँ, उसके बाद स्टार्ट करूँ क्लीनिंग करना। और पानी वाले भैया आ गए यार, तार लगवाएं तो लाइन से कहते लाइट आ रही है बाहर ही लगा लो, जाओ उनसे कहते ना लाइट आ रही है बाहर ही लगा लो। और डोरी पे से बेटा कपड़े उतार लाओगी गुड़िया। चलो आरू इतना काम तो कर देगी, और मैं थोड़ी देर अभी लेटती हूँ, उसके बाद आधे घंटे बाद है ना मैं काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे भयंकर नींद आ रही है। और उसके साथ साथ ना मेरे सर में दर्द हो रहा है, जब से ही काम स्टार्ट हुआ ना यहाँ दर्द होता है बहुत तेज़, जैसा लगता है कोई दबा दे बहुत ज़ोर से। तो आज ऐसा लग रहा है जैसे पता है बारिश वाला मौसम हो रहा है, जैसे कि बारिश हो जाएगी। और इतने दिन से कुछ नहीं हो रहा था, अब मैंने कलर करा लिया तो बारिश हो रही है। इसीलिए पता है मैं अभी घर के अंदर ही कलर करा रही हूँ, घर के बाहर वाले पोर्शन में कलर नहीं कराऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि बारिश अभी हो सकती है। क्योंकि सबसे पहले ना मैंने मंदिर के रूम से ही क्लीनिंग करना स्टार्ट की है, क्योंकि वो रूम तो मेरा
व्यवस्थित हो चुका है, मंदिर भी रख दिया, लेकिन अभी डेकोर नहीं किया है मैंने उसको। ये डेकोरेशन का काम है ना, ये सारा जब क्लीनिंग वगैरह ख़त्म हो जाएगी उसके बाद से स्टार्ट करूँगी, या तो फिर नवरात्रि के आसपास ही स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी तो मुझे क्लीनिंग का काम ही ख़त्म करना है। और अकेले करती हूँ तो सारा काम बहुत लेट होगा, ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ तो टाइम लगेगा, और धीरे धीरे करके अपने घर को मैं डेकोर भी कर लूँगी और क्लीन भी कर लूँगी। और पता है, धीरे धीरे देख देख के ना मुझे ये वॉल का कलर अच्छा लगने लगा है। और अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जिस दिन इसमें कर्टन लगेंगे, लाइटिंग लगेगी, उस दिन आप लोग खुद कहोगे कि वाह दी, आपकी वॉल का कलर बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि कलर इतना मायने नहीं रखता, आप है ना चीज़ों को डेकोर किस तरह से करते हो, ऑर्गेनाइज किस तरह से करते हो ना, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और है ना, तो बस सोच रखा है कि जब करूँगी ना तब आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से और ये कोरोना की वजह से ना हम मार्केट में शॉपिंग करने नहीं जा पा रहे हैं। क्योंकि अमेज़न से चीज़ें मंगाओ या ऑनलाइन कोई भी चीज़ें मंगाओ ना, तो वो जो हमारी जो माइंड में थिंकिंग होती है ना, उस हिसाब से हम चीज़ों को नहीं मंगा पाते हैं। और ऐसा होता है ना कि लोकल मार्केट में जाके हम अपनी चॉइस से चीज़ों को लेते हैं, पसंद करते हैं, फिर लाते हैं, तो वो चीज़ों में बहुत अंतर होता है। तो मुझे तो ना लोकल मार्केट से शॉपिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है ऑनलाइन से। तो चलो जब करूँगी तब ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ। और इस पेंटिंग को ना मैंने अच्छे से कवर किया था, तब भी 1-2 जगह पर थोड़े-थोड़े कलर के स्पॉट आ गए हैं, तो वो मैं साफ़ कर लूँगी। और अभी तो पता है, जो भी मार्बल्स है ना, यानी जो फ्लोर है ना मेरा, उसको साफ़ कर रही हूँ। जो भी स्कार्टिंग लगी हुई है साइड में, उसके ऊपर भी कलर आ गया था। तो अभी क्या है कि ये ताज़ा-ताज़ा कलर है तो जल्दी छूट जाएगा। अगर मैं 1 दिन भी लेट करूँगी ना तो इसको छुटाने में बहुत टाइम लगेगा। और जो पुट्टी करते हैं ना, वो जो पतरा होता है ना, मैं उससे घिस-घिस के साफ़ कर रही थी ना, उसका तो बैक साइड से मेरी गद्दी में घुस गया और ब्लड भी आ गया था। बट मैं ऐसी छोटी-मोटी चोट को ना ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि शायद आप लोग शायद मेरे जो पुराने व्यूअर होंगे ना, सब्सक्राइबर होंगे, वो जानते हैं कि कुछ दिनों पहले की बात है जब मेरे हाथ में सीज़र घुस गई थी और काफ़ी दर्द था, काफ़ी चोट लगी थी मुझे। लेकिन फिर भी मैंने पूरा काम अपने घर का खुद ही किया था, विदाउट एनी हेल्प। किसी ने कोई हेल्प नहीं की, अपने आप ही मैंने अपने घर को सँभाला था उस दौरान भी। तो मेरी ज़िंदगी में तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और कोई कह रहा था ना कि आपके घर में पहले तो सब रहते थे, राजा, अन्नू, अब कोई क्यों नहीं आता जब इतना काम है तो। तो मेरे घर में यही तो रूल है कि काम करना है तो आप अकेले करो, और दूसरों को कोई दिक्कत हो जाए तो आपको सबके लिए करना है। तो ये मेरे घर की सच्चाई है जो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि कभी कभी हम अपने मन की बात कहते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि अरे आप बुराई कर रहे हो, बट यही रियलिटी है और मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती। यही रियलिटी है मेरे घर की, मेरे परिवार की, यही सच्चाई है। तो कभी कभी इन सब चीज़ों से बहुत दिल दुख जाता है, बट मैं सोचती हूँ कि जाने दो, बढ़ो ज़िंदगी में, आगे बढ़ो। तो बस यही मेरी सोच है कि मैं सब कुछ छोड़कर ज़िंदगी में बस आगे बढ़ना चाहती हूँ, और बढ़ती भी हूँ। तो बस अभी देखिए, आप लोगों से बातें करते करते पोंछा भी मेरा आगे बढ़ चुका है। कितनी जल्दी मैंने साफ़ कर दिया, और जगह को साफ़ भी करती जा रही हूँ, और उनकी चीज़ों को ना व्यवस्थित उनकी जगह पे भी रखती जा रही हूँ। क्योंकि फैला रहेगा ना तो पूरा घर अनऑर्गेनाइज्ड लगेगा, एकदम अच्छा नहीं लगता ना, फैला फैला सा लगता है। तो बस अभी फ्लोर को मैं साथ साथ पोंछा भी करती जा रही हूँ, साफ़ भी करती जा रही हूँ। जो दाग धब्बे थे ना कलर के, वो सब मैंने साफ़ कर दिए। और अब इस जगह पे ना सोफ़ा रखना है मुझे, तो सोफ़े की जगह को भी अच्छी तरह से क्लीन कर दूँगी, ताकि मैं सोफ़े को उस जगह पे रख दूँ और ये रूम मेरा कम से कम खाली हो जाए। तो जितना हो पाया उतना मैं कर रही हूँ, और शाम होते-होते मैंने काफ़ी हद तक इसको क्लीन कर दिया था। लेकिन पूरी तरह से क्लीन तो घर तभी होगा जब जो पुट्टी ये चूने वाले भाई है ना, यानी जो कलर वाले भैया है ना, वो घर से चले जाएँगे। क्योंकि जब तक कलर वाले घर में रहते हैं ना, तब तक इधर-उधर बिखरता ही रहता है सब कुछ। और मेरे इन गद्दों के लिए मुझे कोई जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर मैं कहीं पर सिटिंग एरिया बनाना भी चाहूँ ना, तो गद्दों की साइज़ बहुत लंबी है और इतनी जगह नहीं है मेरे घर में। और ऊपर वाला रूम कब सही होगा वो कुछ भी पता नहीं है। जब तक स्कूल नहीं खुलेगा तब तक तो ऊपर वाले रूम में हम कोई काम स्टार्ट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बजट भी बिगड़ जाता है। बजट को देखकर कहते हैं ना, अपनी हैसियत के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। तो बजट के हिसाब से ही ना हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और कलर में भी अभी तक कम से कम हमारा 6,000 रुपये का खर्चा हो चुका है, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे ना। तो अभी तक इतना खर्चा कलर ही कलर में हो चुका है। और जो ये भैया कर रहे हैं ना कलर, इनका चार्ज अलग है।
तो जब पूरा हो जाएगा ना तब मैं सारे चीज़ों को मिलाकर उसको जो भी प्लस होगा ना सब मिलाकर आपको पूरा बताऊंगी कि कितना खर्चा हुआ। जबकि मैंने नॉर्मल कलर कराया है, कोई डिज़ाइन नहीं, कुछ नहीं, कोई हाई फाई कलर नहीं कराया, एक मिडिल क्लास वाला ही कलर कराया है बस। लेकिन फिर भी इतना खर्चा हो गया। और लॉकडाउन में जिसका बिजनेस बंद है उसके लिए इतना खर्चा करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि जिसका बिजनेस नहीं चल रहा होगा वो अगर इतना खर्चा कर रहा होगा तो उसको किस तरह से बजट मैनेज करना पड़ रहा होगा। तो काफ़ी चीज़ों की बचत करके रखी थी, उस हिसाब से हम अपने घर को सजा रहे हैं, कलर कर रहे हैं। और काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे ना कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, फिर आपने कलर क्यों किया? तो बच्चे तो छोटे हैं लेकिन बच्चों को भी हम सिखाएंगे तो वो मान जाएंगे। वैसे मेरा मोलू अब इतनी गंदगी नहीं करता वॉल पे, और अगर करेगा तो क्या हुआ, 1-2 साल में फिर चेंज कर दूँगी मैं। और अभी देखिए मैंने ना पूरे घर को पानी डाल के ना अच्छी तरह से धो दिया है। जितने भी कलर के दाग पड़े हुए थे ना उनको तो मैंने निकाल दिया, और पूरे घर को ना मैंने धो दिया है। और अब ये सामान जो डेकोर का सामान था ना मेरा लिविंग रूम का, उसको मैं अच्छी तरह से पोंछ के साफ़ कर लूँगी और वापस उसी जगह पे लगा दूँगी, ताकि मेरा बेडरूम भी थोड़ा सा खाली हो जाए और जो चीज़ें जहाँ की थी वो वहीं पर चली जाएँ। क्योंकि देखो वैसे मेरे घर में छोटा है ना मोलू, लेकिन उस हिसाब से मोलू ने किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं किया, किसी भी चीज़ को इधर-उधर फेंका नहीं है। जो चीज़ जहाँ रखी थी डेकोरेशन की वो वहीं रखी है, क्योंकि ना उसको मैं सिखाती रहती हूँ कि बेटा ऐसा नहीं करना, चीज़ ख़राब हो जाएगी, ये नहीं करना। तब भी वो बच्चा है, उस हिसाब से ना उसने काफ़ी कम यानी नुकसान किया है। वरना काफ़ी बच्चे तो बहुत सारी चीज़ों का नुकसान कर देते हैं। और पहले करता था मोलू, लेकिन अब वो धीरे धीरे समझने लगा है चीज़ों को। और ना जब मैं ये लगाने आई ना तो पता नहीं इसका जो नेल था ना, यानी जो कील थी ना, वो दीवार में अंदर चली गई थी, तो उसको भी मैंने प्लास से ना पकड़ के खींच के सही किया। और जो भी मेरा डेकोर का सामान था ना उसको अच्छे से पोंछ के साफ़ करके और मैं वापस उसकी जगह पे रख दूँगी। तो चलिए पहले मैं सारा सामान लगा लेती हूँ, सजा देती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो पूरा सामान मैंने लगा दिया और अब मुझे ना सोफ़े को हटाना है, क्योंकि ये सोफ़ा बीच में ना बहुत दिक्कत कर रहा है। और ये स्टूल भी मैंने मंगाया है, क्योंकि जो फर्नीचर वाली है ना, वॉल पे जो फर्नीचर है ना उसको भी क्लीन करना है। तो सोफ़े को अभी मैं उसी जगह पे रख दूँ, ताकि कम से कम ये वाला पोर्शन तो मेरा साफ़ सुथरा और अच्छा लगने लगे। तो इस जगह को तो मैंने कर दिया बिल्कुल ऑर्गेनाइज़, और अभी जस्ट ऐसे ही क्लीन कर रही हूँ। सोफ़े को मैंने अच्छी तरह से डीप क्लीन नहीं किया है, लेकिन अभी जस्ट ऐसे ही चीज़ों को लगाती जा रही हूँ, ताकि थोड़ा-सा रूम व्यवस्थित हो जाए। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ना कितना सारा बिखरा हुआ पड़ा है। तो बस सोफ़ा मेरा प्रॉपर जगह में आ गया, और मैं सोच रही हूँ सोफ़े के जो कुशन कवर है ना, अब इनको मैं चेंज करूँ। तो अगर मैं मार्केट जा पाई ना तो मैं कपड़ा लेकर आऊँगी और इनके कवर मैं खुद बनाऊँगी। और क्योंकि इनकी साइज़ है ना, आई थिंक 20x24 ऐसा कुछ है, या 22x24 है, ऐसा कुछ है, बट मुझे प्रॉपर ध्यान नहीं है। तो वो रूम मैंने सेट कर दिया, और उसके बाद है ना
कलर वाले भैया ने बोला कि किचन भी खाली कर दो, तो मैं किचन की छत कर दूंगा, क्योंकि छत है ना वो मेन है। और 3-4 साल से ना किचन की छत तो मैंने करवाई नहीं थी, तो अभी किचन की छत कर रहे हैं। तो जो भी सामान मैंने यहाँ से किचन में रखा था उसको उठा के अब मैं वापस से लिविंग रूम में रख रही हूँ। ये सारा सामान इधर से उधर, उधर से इधर हो रहा है मेरा। और है ना कि फिर मैंने बहुत ज़्यादा सामान नहीं हटाया, थोड़ा थोड़ा सामान हटा दिया था। बाकी जो काउंटर टॉप के ऊपर सामान है ना, उसको मैंने 2 डबल बेड के चादर थे मेरे पास ख़राब, उनसे मैंने कवर कर दिया। मैंने कहा क्या क्या सामान मैं उठाऊंगी, अच्छे से चादर को कवर कर देती हूँ ताकि मेरी भी मेहनत बच जाए। और चादर तो वैसे भी गंदे हो ही चुके हैं। और आरू से मैंने बोला कि आरू, ये जो ना आलू प्याज का स्टैंड है ना, इसको बेटा उठा के रख दो ना। तो उठाने की जगह उसने सारी चीज़ें हैं ना, जो मेरे बर्तन धुले हुए रखे थे ना बास्केट में, उसके अंदर गिरा दिया। पानी का कैंपर भी गिरा दिया। तो उसने मेरा काम है ना 10 गुना बढ़ा दिया। बच्चों से अगर हम किसी काम की कहते हैं ना, तो वो हमारा काम करते कम है, बिगाड़ते ज़्यादा हैं। तो अभी वही सारी चीज़ों को मैं भर रही हूँ। सब आलू प्याज पूरे फ्लोर पे गिर गई, उनको वापस से स्टैंड में रख रही हूँ। और मैंने कहा बेटा अब रहने दो, तुमने मेरी बहुत हेल्प कर ली, अब मैं अपने आप कर लूँगी। तो बस अभी उन्हीं सारी चीज़ों को मैं उठा के रख रही हूँ। और वो छोटी है, वो कराने की कोशिश तो करती है कि मम्मी मैं करवा दूँ, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाती है, उससे ना काम बिगड़ जाता है, क्योंकि अभी बहुत छोटी है ना मेरी आरू, इसलिए। और मोलू कर रहा है स्टंट, पता है मैंने वीडियो में देखा, यहाँ पे मोलू के स्टंट हो रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। बच्चों को संभाल के काम करना ना बड़ा मुश्किल होता है। देखो फिर से आया है ना, और लगेगी ना इसके तो फिर रोएगा। देखो कैसे स्टंट कर रहा है, मैंने अभी वीडियो में देखा इसको। तो देखिए मैंने ना यहाँ पर इस तरह से चादर से कवर कर दिया, और अब होगा किचन का काम शुरू। तो अब है ना शाम हो गई, मैं घड़ी ढूंढ रही हूँ, पता है पूरे घर में मुझे घड़ी नहीं दिख रही है। और आज है ना मेरा मोलू सो गया, देखो। पता है मैं मोलू को देख रही हूँ, मोलू की आवाज़ नहीं आ रही है। ये वाली चेयर है ना, इसके अंदर एकदम यूँ डला था घुस के, मैंने कहा ये पैर किसके चमक रहे, देखा तो मोलू। और मेरा मोलू सो गया। और मुझे एक गिलास पानी पिलाना बेटा। और इसका मैंने कर दिया जूड़ा, सारे दिन बाल बिखेर के घूमती रहती है, जूड़ा कर दिया। और है ना आज मैंने लगा रखा है सबको काम पे। मैं पता है आप लोग खुद ही देख रहे थे ना मैं कितना अकेले अकेले सब काम कर रही थी। ये ढाक दिया है क्योंकि यहाँ पे भी कलर होगा, तो मैंने ना इनको लगा दिया है किचन में काम में। बर्तन नहीं मांज रहे हैं, चाय बना रहे हैं, लेकिन चाय छानने के लिए भी ना बर्तन चाहिए, सारे बर्तन मजने के लिए पड़े। थैंक यू बेटा। पानी और बैठने की जगह कुछ नहीं है, मैं खड़ा होके पी लेती हूँ। तो इनको लगा दिया मैंने काम पर कि तुम करो काम, कुछ भी नहीं करते हैं, निकल लेते हैं। तू ये कर, मैं अभी आता हूँ। और वो अभी है ना कम से कम इनकी 1 घंटे में जाके खत्म होती है। मैंने कहा अब तुम बनाओ चाय मेरे लिए और गिरिराज के लिए। चाय कैसे छानूं, सड़ती तो है नहीं। हाँ मम्मी लो, मेरे ऊपर ही लगा दे वो कि तू छान। तो चाय तो बन गई, और बाहर है ना बिल्कुल आंधी वाला मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा है आंधी तूफान आएगा। इतने दिनों से नहीं आ रहा था, अब कलर करा लिया ना तो आंधी तूफान आ रहा है। कहाँ है गिरिराज, ले चाय ला। हाँ बादल गरज रहे हैं बहुत भयंकर। और अभी टाइम पता है क्या हो, तेज आंधी आ रही है, बहुत तेज आंधी आ रही है। देखो घड़ी टाइम, और अभी 6:15 हो रहे हैं। और बाहर का मैं आपको माहौल दिखाती हूँ, मौसम दिखाती हूँ। देखो ऐसा लग रहा है ना रात के 9 बज रहे हैं, ये 6:15 बजे का टाइम है। देखिए बहुत ही अच्छा है। मैं चाय लेकर आती हूँ ऐसे मौसम में ना, बाहर बैठकर चाय पीने का मजा ही कुछ और है सच में। और रियली 6:15 ही हो रहे हैं, देखो मेरी घड़ी है ना 6:15, झूठ नहीं बोल रही हूँ। और टाइम कैसा होगा, सब मौसम कैसा हो रहा है बाहर। क्या कर रहा है बाबू, खीरा काटूंगा। मेरा छोटा बाबू अंदर सो रहा है, बड़ा बाबू खीरा खाने जा रहा है, और हम चाय पीने जा रहे हैं। गिरिराज दिख भी नहीं रहा है अंधेरे में। पकड़ो चाय, हो पकड़ो, मिट्टी जा रही आंखों में। कौन कहेगा 6:15 बज रहे हैं। अंधेरा अंधेरा दिख रहा है पूरा, अंधेरा 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 अंधेरा। तो ऊपर सीलिंग का काम हो गया, और मैंने ना किचन के काउंटर टॉप को क्लीन कर दिया है यहाँ पे। और जो बर्तन वगैरह थे वो सारे धो के रख दिए, क्योंकि भैया है ना वो अब जा चुके हैं। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि शाम का खाना पीना भी बनाना है मुझे। गंदी किचन में तो मैं बना नहीं सकती, तो मैंने फटाफट से ना किचन को साफ कर दिया। तो मैंने बर्तन तो साफ कर दिए। यहाँ पे अभी ना सब्जी वगैरह काटी है, वो पन्नी रखी है,
सारे बर्तन देखो नीचे, और पूरी गैलरी अभी गंदी देखो वहाँ से वहाँ तक। लेकिन मेरे कमर में ना बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब मुझसे काम नहीं हो रहा। और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो ये आलू काटे हैं मैंने, प्याज काट लिए, और बनाने जा रही हूँ मैं आलू बड़ी की सब्जी, सोयाबीन की बड़ी। क्योंकि ये ना जय खा लेते हैं। वैसे मैं मूंग दाल की बड़ी की बना रही थी, बट है ना वो खाएंगे नहीं। तो चलिए पहले मैं ना खाना बना लेती हूँ, खाती हूँ, और उसके बाद है ना, थक गई कसम से, बहुत थक गई। पूरा ये सब पैक किया है, लेकिन अभी ये कलर है ना वो सुबह करेंगे आके। तो ये सारा सामान अभी यहाँ किचन में ही रखा है। तो चलिए मैं ना पहले खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोयाबीन की बड़ी है ना, उनको थोड़ा सा पानी में गर्म कर लिया है। मैं इनको गर्म करके 2-4 बार धो के पानी निचोड़ के उसके बाद डालती हूँ। और कुकर में तेल भी गर्म हो चुका है। तो यहाँ मैंने जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी मैं डालूंगी यहाँ पे काला जीरा, यानी प्याज के जो बीज होते हैं ना, कलौंजी, वो। और उससे ना सब्जी में टेस्ट अच्छा आता है। कोई भी आप आलू की सब्जी बनाओ तो एक बार डाल के देखना। और उसके बाद कटी हुई प्याज और लहसुन मैंने दोनों साथ में डाल दिए हैं। उसके बाद डालूंगी मैं हल्दी, जितना मुझे चाहिए उतनी। उसके बाद धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, प्लेन लाल मिर्च पाउडर, और सारे मसाले को अच्छे से पका लूँगी। फिर डालूँगी मैं हरी मिर्च और टमाटर, और साथ में ही मैंने डाले हैं बड़े बड़े कटे हुए आलू। और सोयाबीन की जो वड़ी थी ना, उनको धो के अच्छे से पानी से निचोड़ के मैंने डाल दिया। आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करके भी डाल सकते हैं, बट मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं इतना सब कुछ करती, इसलिए सिंपल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये सिंपल सी रेसिपी सभी के घरों में रेगुलर बनती भी हैं। स्वाद अनुसार डाल दिया है नमक, और उसके साथ ही डाला है गरम मसाला। और अब पानी डाल दूंगी, और 2 से 3 सीटी या 3 से 4 सीटी आने में सब्जी मेरी बनके हो जाएगी रेडी। तो यही सिंपल सी सब्जी आज बनाई थी, क्योंकि ताकत इतनी। तो रात के 10 बज गए और मैं सो गई थी, और एकदम से कोई गेट पे ना पानी वाला आया, और मैं जग गई। और अब जय आ गई। ये ना गाँव गए थे और अब आए हैं, देखो आपके सामने। और यहाँ पर ना मैंने सूर्य के यहाँ सेट कर दिया पूरा। पता मैं सो गई थी बच्चों के साथ में, कोई पानी वाला आया, उसने कुंडी खटकाई, में मुझे लगा तुम आ गए। सोते से उठ के आई हूँ, पता है। आरू सो गई, मोलू अभी सुला रही थी उसको दोबारा से। अब कुंडी लगा देना, ताला लगा देना, है ना। और चलिए इस वीडियो को भी मैं यहीं पर करती हूँ एंड, क्योंकि बच्चे दोनों सो गए हैं। देखो अंदर है ना, यहाँ से दिखेगा, सब मैंने लाइटिंग वगैरह बंद कर रखी है। और जय आ गए, खाना लगा दूँ उनके लिए। और आज देखो सब्जी बनाई थी आलू और बड़ी की, बहुत अच्छी सब्जी थी सच में। ये रखी, हम लोग तो खा चुके हैं, जय खाएंगे खाना। और सोते सोते आई हूँ, नींद आ रही है। और चलो इस बहाने है ना, कम से कम वीडियो का एंड भी हो गया। इंतज़ार करते करते मैं, बच्चे सब सो गए, और ये अब आए हैं घर पे। हो गया तुम्हारा पानी का काम, हो गया। तो चलिए बाय बाय। अब मैं जनाब को खाना पीना दे दूँ।